आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह आपको जो खास वीडियो में कह सकता हूं कि आपको पता होगा कि शंकर भगवान की कई जो है कि बहुत ही जो है कि पूजा वहां पर की जाती है कर्नाटका में। ऐसे तो पूरे हमारे भारत में जो है कि और भारत के बाहर भी जो है कि शंकर भगवान की बहुत ही जो है कि अद्भुत तरीके से जो है कि जैसे महाशिवरात्रि हो गया या और भी कई सारी चीज़ें जो उनके होते हैं, वो उनके शिवलिंग हो, उनके चाहे आप काशी विश्वनाथ की बात करें या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जगह हैं जिसके बारे में जो है कि आपको पता होगा कि वह वहाँ पर जो है कि शंकर भगवान की बहुत ही पूजा करी जाती है। ठीक इसी तरह से जहाँ पर भी शंकर भगवान होते हैं वहाँ पर नंदी महाराज की जो है कि प्रतिमाएं, वो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है कि कर्नाटका में आपको देखने को मिलेंगी। वैसे और भी जगहों में जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर छोटी प्रतिमाएं होती हैं मंदिर के हिसाब से, लेकिन आज जिस जगह हम ले जाने वाले हैं वो होयसला साम्राज्य से में बनाई गई जो है कि दक्षिण मंदिर है, जो है कि दक्षिण नंदी मंदिर है। वहाँ पर जो होयसला जो हेलुबुंदी में जो ये बना हुआ है, कर्नाटक में है। मैसूर से आप हसन जाएंगे और हसन से तकरीबन 26 या 39 किलोमीटर जो है कि दूरी पर है, और यहाँ पर आप बस से जो है कि बस सेवा लेकर पहुँच सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं इनमें बहुत खूबसूरत से खंबे हैं और किस तरह से जटिल नक्काशी के कुछ और बहुत ही खूबसूरत से। असल में यहाँ पर जिस तरह का है ये, इसमें जो है कि दो मंदिर हैं, एक जो एक साथ जुड़े हैं, और ठीक उन मंदिरों के सामने जो है कि दो जो है कि नंदी मंदिर हैं। एक एक जिसकी जो है कि आज वीडियो जो बन रही है वो जो है कि दक्षिण नंदी मंदिर है, उसके बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। और आप जो है कि यहाँ तक पहुँचे तो आप मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। होयसला जो मंदिर है उसके अंदर जो दक्षिण नंदी मंदिर है, होयसला मंदिर, दोनों ही जो है कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कईयों का मानना है कि यह 11वीं शताब्दी के शुरुआत में बना हुआ था। होयसला साम्राज्य के दौरान जो कि विकसित किए गए जो मंदिर हुआ करते थे, इन दोनों की मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व के बारे में जो है कि बात करते हुए होयसला मंदिर जो है कि अपनी विशिष्ट वास्तुकला और विस्तृत जो है कि नक्काशी के लिए जो है कि प्रसिद्ध माना जाता था, जबकि दक्षिण नंदी मंदिर अपने जो है कि अद्वितीय डिजाइन और शांत वातावरण के लिए जो है कि जाना जाता है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो उन सारी चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं जैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी नदी भी है जिसके किनारे यह जो है कि बना हुआ है। और इसमें जो है कि आपके डिजाइन्स और जो नक्काशी आप देखेंगे तो आप कितने प्रभावशाली होंगे, ये जो है कि आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ जाकर जो है कि आप महसूस कर सकते हैं कि इन दोनों मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व के बारे में बात जो है करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इन दोनों मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिकता के बारे में जो है कि हम कई सारी बातें जो है कि यहाँ पर करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि यह किस तरह से आपको जो है कि प्रभावित करता है। होयसला मंदिर जो है कि अपनी विशिष्ट वास्तुकला और विस्तृत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, और जबकि दक्षिण नंदी मंदिर जो है कि अद्वितीय डिजाइन और शांत वातावरण के लिए जो है कि जाना जाता है। दक्षिण नंदी मंदिर और होयसला मंदिर के बीच जो है कुछ मुख्य अंतर यह है कि होयसला मंदिर की वास्तुकला जो है कि अधीन विस्तृत और जटिल नक्काशी है, जबकि दक्षिण नंदी मंदिर और जो है कि वास्तुकला का जो है कि सरल और शांत है। इसके अलावा जो है कि दोनों मंदिरों की पूजा जो है कि पद्धति जो है कि स्थानांतरित कथाएं भी हैं, अलग अलग कई सारी अलग कहानियां हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अधिक जो दक्षिण नंदी मंदिर है उसकी पूजा जो है कि अलग तरीके से की जाती है, और यही जबकि होयसला मंदिर के शिव मंदिर की पूजा जो है कि अलग तरीके से की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि नंदी महाराज जो है कि शंकर भगवान के वाहक हैं। तो दोनों की पूजा अर्चना जो है कि अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन भव्यता में जो है कि दोनों ही की पूजा में जो भव्यता होती है वो उसमें जो आप दक्षिण में जाएंगे, कर्नाटक में इस जगह पर जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़े अद्भुत और जो है कि नंदी महाराज की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है कि आपको देखने को मिलेगी। तो वो जो है कि चीज़ें जो है कि दक्षिण भारत में जो है कि इस तरह की जो यहाँ पर प्रतिमाएं उस तरह की देखने को नहीं मिलती पश्चिम वगैरह में, लेकिन दक्षिण भारत में उस तरह की जो है कि चरम सीमा पर होती है।
जो बहुत ही खूबसूरत जो है कि आपको मंदिर जो है कि दिखाई देंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है कि हम वहाँ पर जो पूजा पद्धति है वो हर जगह की अलग अलग होती है। ठीक उसी तरह से वहाँ पर की भी पूजा पद्धति जो है कि वो बहुत ही अलग तरीके से है। ऐसा माना जा सकता नहीं कि जैसे, या फिर कह सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आप जब वहाँ पर जाएंगे तो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो फिर आपको एक अलग ही चीज़ नज़र आएगी कि इस तरह से भी जो है कि देव और जो भगवानों की जो पूजा होती है वो की जा सकती है। बहुत ही सरल तरीके से भी की जाती है। हाँ, आप जो है कि एक फूल लेकर जाए और जो है हाथ जोड़कर भी कर सकते हैं, और बहुत ही भव्य तरीके से, मतलब, और ये तो आपके विचारों पर आधारित है कि आप किस तरह से जो है कि पूजा करते हैं। दक्षिण नंदी मंदिर और होशेश्वर मंदिर के बीच कुछ मुख्य अंतर हैं। होशेश्वर मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अधिक विस्तृत और जटिल डिजाइन है, जबकि दक्षिण नंदी मंदिर की वास्तुकला जो कि सरल शांत है, जिसके जब इस दोनों की जो है कि देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिखाई गई। यहाँ पर स्थानिक कथाएं हैं, अलग अलग जो कि बताई गई हैं। होशेश्वर मंदिर की एक विशेषता यह है कि विस्तृत नक्काशी और जिसमें विभिन्न देवी देवताओं, पौराणिक कथा और दर्शक को जो है कि पूरी तरह से दर्शाया गया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से आपको जो है कि अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर नंदी महाराज हो गए, यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जो है कि जटिल नक्काशी की गई है देवी देवताओं की। नरसिंह भगवान हो गए, यहाँ पर अलग ब्रह्मा विष्णु महेश जो है कि सभी की जो है कि अलग अलग प्रतिमाएं हो गई, यहाँ पर जो है कि आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही जटिल नक्काशी जो है कि इस जगह पर की गई है, और बहुत सारे देवी देवताओं की जो है कि यहाँ पर कथाओं को जो है कि दर्शाया गया है। इसके विपरीत जो है कि दक्षिण नंदी मंदिर की नक्काशी आर्थिक, सरल और बहुत ही शांत है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह बताया गया है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसके अलावा दोनों मंदिरों के निर्माण और उपयोग में की गई पत्थरों का में भी जो है कि अलग अलग किस्में हैं, और इसमें जो है कि आपको देखने को मिलेगी। जब आप जो प्रतिमा जो देखेंगे, इसके बाद जो है कि दूसरी जो प्रतिमा देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि दोनों को जो है कि अलग अलग जो है कि पत्थर से बनाया गया है। बना हुआ जो है एक ही पत्थर से बना हुआ है, पूरा डिजाइन आप देखेंगे। तो जैसे हम पहुंचेंगे अंदर तो वो सारे गर्भगृह में जब हम चलेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे खंभे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें इन सभी को जो है कि जब आप देखेंगे तो किस तरह से ये जो है कि आर्थिक और सरलता से जो है कि बहुत ही शांत पूर्वक जो है कि आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी जटिल नक्काशी जो है कि, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि ये सारी जो है कि हमारी संस्कृति को दर्शाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को जो है कि बताने के लिए कि किस तरह से हमारे जो है कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और पौराणिक कथाओं को जो है कि किस तरह से बताया। तो आइए हम अंदर चलते हैं, और अंदर चलकर जो है कि आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से वीणा लिए जो है कि सरस्वती माता जो है कि आपको दिखाया। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरती से प्रतिमा जो बनाई गई है वीणा लिए हुए है। ये सरस्वती माता की है तस्वीर जो है कि यहाँ पर प्रतिमा जो है कि बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा दोनों मंदिरों का निर्माण जिस तरह से किया गया, कई जो अलग अलग पत्थर के किस्में से किया गया। होशेश्वर मंदिर के निर्माता में जो कि ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है, और जबकि दक्षिण नंदी मंदिर का जो है कि निर्माण जो एक प्रकार के विशेष पत्थर का जो है कि उपयोग किया गया है। जहाँ तक आप देखेंगे इस पूरे मंदिर में जो है कि जो आप होशेश्वर मंदिर के शिवलिंग को देखेंगे, आप पूरे काले पत्थर है, और ये सारे पत्थर जो काले होते हैं वो ग्रेनाइट के ही होते हैं। और जितने भी आप इसमें बहुत ही खूबसूरती, और इसमें चमक भी, इसके अंदर जो चमक होती है वो बहुत ही खूबसूरती से निकल कर आती है, जो आपने खंभों में देखा होगा, और कितना खूब जैसे जैसे धूप पड़ती है किस तरह से चमकती है। तो ये सारी चीज़ जो है कि ग्रेनाइट के पत्थरों के ही होती है। तो उस वक़्त के जो मंदिर हुआ करते थे वो इसी तरह से हुआ करते थे, और जो कई बार जो है कि क्या होता था कि जो मंदिर हुआ करते थे वो इसी तरह से हुआ करते थे, और किस तरह से उनको जो है कि और भी सही तरीके से किया गया था बाद में, जो है कि हम इसे जैसे कि हम कह सकते हैं। तो वो सारी जो है कि इसमें जो नक्काशियाँ की गई थी, या फिर इन सभी में जो है कि कई सारी चीज़ें जो की गई थी वो यही था उनका मतलब। कुछ लोग जो है कि होशेश्वर मंदिर की आर्थिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इनकी वास्तुकला नक्काशी जो थी कि बहुत ही विस्तृत है। क्योंकि इसका वातावरण बहुत ही शांत हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप जो है कि
हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचे आप देखिए, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए इस मंदिर, ये पूरी जो है कि इसमें आप डिजाइन्स देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। ये पूरा जो है कि दक्षिण मंदिर है जो एक होसलेश्वर में बने, और किस तरह से पूरे नंदी महाराज को यहाँ पर बनाया गया है। इनका मुख आप देख सकते हैं, और इसमें जो है कि जो इनके ऊपर जो वस्त्र पहनाए जाते थे वो देखिए उसकी खूबसूरती और उसके डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कई सारे देखिए ये पूरे उनके खंबे बने हुए हैं पूरे चारों तरफ से, और ऊपर अब ये पूरा गर्भगृह है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डिजाइन है। लेकिन जो दूसरा जो है नंदी मंदिर है उसमें आप देखेंगे तो अलग पत्थर से, यहाँ पर देखिए किस तरह से बना हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें किस तरह से पूरा जो है कि दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कि हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी जटिल नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया है। यह सारी चीजें ये उससे, और इसमें जो है कि बहुत ही खूबसूरती से जो इसकी पूंछ को भी जो है कि दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। यहाँ पर हम आपको घूम के भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो है कि यहाँ पर यह बना हुआ है। इस मंदिर में जो है कि अलग ही विशेष रूप से शांति देखिए किस तरह से यहाँ पर इन सारी चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूंछ को भी पूरी तरह से सही तरह से बनाया गया है, और पूरी गोलाकार इकाई में जो कि जिस तरह से इनकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे ग्रेनाइट से जो है कि ये खंभे बनाए गए हैं इनमें, और किस तरह से इसकी डिजाइन है। हजारों साल पुराने जो है कि मंदिर इस तरह से बन जाते थे जिससे जो है कि लोग आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इन दोनों की जो है कि आप देख सकते हैं मंदिरों में कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर जो है कि अभी ये सुबह का वक्त है, यह जो है कि सुबह का वक्त है इसलिए इतनी गर्दी नहीं है। लेकिन आपको बताऊं तो कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो नंदी महाराज की जो मंदिर है उसमें काफ़ी भव्यता से जो है कि कर्नाटक में जो है कि पूजा हुआ करती है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, उसमें बहुत सारी जो है कि फूल माला और इतनी वहाँ पर भीड़ हुआ करती है। ये जो है कि एक पुरातत्व विभाग का यहाँ पर बोर्ड लगा है, जहाँ पर इतनी नहीं तो सिर्फ यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों को जो डिजाइन है उसे देखने के लिए आते हैं। तो कई जगह पर जहाँ पर पूजा अर्चना होती है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती हुई दिखाई दे सकती है। ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से यहाँ पर घंटियाँ बनी हुई है, आप देख रहे हैं। ये पूरी डिजाइन आप देखिए, इसमें पूरी आपको घंटी बनाई हुई दिखाई देगी यहाँ तक, पूरे गोल गोल जो है कई सारे जो है कि पूरी घुमावदार। और ऊपर देखेंगे ऊपर छत के ऊपर तो वहाँ पर कई सारे आपको नक्काशी जो है कि देवी देवताओं के जो है कि प्रतिमाएं जो है कि देखने को मिल सकती है। और ऊपर भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई सारे खंबे जो है कि आपको गोल खंबे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें जो है कि होसलेश्वर मंदिर है जो कर्नाटक में स्थित है। आप देखिए पूरी तरह से घूमकर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह पूरा बना हुआ है, देख रहे हैं। तो ये जो है कि मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि माना जाता है कि होसलेश्वर साम्राज्य का विस्तार जब हुआ था तो उन्होंने इसी तरह के कई सारे स्मारक बनाए थे जिसमें ये सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर है। ऊपर भी आप देखेंगे जटिल नक्काशी की गई यहाँ पर। ये एक अलग तरीके अलग पत्थर से बनाया गया है, और दूसरा जो है वो भी एक अलग पत्थर से बनाया है। बाकी शिव मंदिर जो होसलेश्वर मंदिर के अंदर जो अपने डिजाइन देखे होंगे जो खंबे देखे होंगे वो सारे के सारे ग्रेनाइट से बने हुए हैं। ऊपर भी आपको देवी देवताओं के जो है कि कुछ जो है कि चित्रकारी आपको दिखाई दे गई होगी जो छत के ऊपर है वहाँ पर। तो अलग अलग चीज़ें जो है कि इस जगह पर उन्होंने यह दर्शाने के लिए दिखाया है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको इस विषय में अगर कोई और भी जानकारी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से इसमें डिजाइन है जो मैंने आपको बताया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।